Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का चैप्टर है और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हमने बात की थी पार्ट 3 में फाइनेंशियल इनोवेशन के बारे में, और फिर हमने टॉपिक किया था फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में जो हमारा पार्ट 4 था। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स पार्ट 5 में बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर आप सभी ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जो है उन वीडियोस को जो है देख लीजिएगा और अपने जो टॉपिक्स हैं ये कवर कर लीजिएगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो हमारा होगा वीकनेसेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, या फिर हम इनको बोल सकते हैं लिमिटेशंस भी हम इसको बोल सकते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की जो है वीकनेसेस क्या हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो देख लेते हैं लिमिटेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमोंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में सहयोग की कमी, मतलब कि आपसी सहयोग की अगर कमी होगी तो वो क्या है, वो भी एक वीकनेसेस है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, क्योंकि अगर सहयोग नहीं होगा, वो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड इसमें क्या है कि डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस में जो भी डेवलपमेंट बैंक्स का जो भी प्रभाव है, जितना भी प्रभाव है उनका, वो अफेक्ट करेगा किसको, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को। तो अगर उनका जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के ऊपर तो वो भी क्या होगी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेस होगी। ठीक है, थर्ड इसमें क्या है स्टूडेंट्स, क्या है निष्क्रिय और अनियमित, मतलब कि अगर हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो निष्क्रिय है और अनियमित है, इरेगुलर है, मतलब कि रेगुलर उसमें कोई काम नहीं अगर होता, बीच में गैप पड़ जाता है, तो वो क्या होगा, हमारा वीकनेसेस होगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। आगे इसमें है अनहेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, मतलब कि अस्वस्थ और वित्तीय प्रथाएं, मतलब कि अगर पुरानी परंपराएं हम यूज कर रहे हैं अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में तो वो भी क्या है, वीकनेसेस होगी। ठीक है, तो मतलब कि अस्वस्थ वित्तीय प्रथाएं। उसके बाद है इसमें स्टूडेंट्स मोनोप्लास्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एकाधिकारवादी बाजार ढांचा। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक वीकनेस है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। ठीक है, अदर फैक्टर्स हैं इसमें, अदर फैक्टर्स में क्या है इसमें देख लेते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव हाई लेवल ऑफ एनपीए, जो बैंक्स हैं और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एनपीए है वो हाई लेवल एनपीए है। तो ये क्या है, ये वीकनेसेस है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिड्यूस इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर में अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो कम है या कम हो रहा है तो वो भी क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वीकनेसेस है। ठीक है, थर्ड है इसमें घरेलू ऋण के ज़्यादा होने से सरकारी जो बोझ है वो बढ़ता है। ठीक है, जितना भी डोमेस्टिक जो भी मतलब कि लोन होगा, ऋण होगा, अगर वो ज़्यादा है तो इससे सरकारी जो बोझ है वो बढ़ेगा, सरकार के ऊपर जो है इससे बोझ बढ़ेगा। फोर्थ है इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो स्कैम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्कैम्स से जुड़े होते हैं, जितने भी धोखाधड़ी वगैरह जो है कुछ भी उनमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वित्तीय निसाक्षरता। ठीक है, अब निसाक्षरता क्या है, मतलब कि फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, जिनके पास भी। ठीक है, वो भी क्या है, वीकनेसेस है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, क्योंकि अगर उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, फाइनेंशियल से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है, तब जो है वो फाइनेंशियल जो भी नीड्स हैं, जो भी उनको काम करने हैं, वो उन्हें ईजिली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेसेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की वीकनेसेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। तो आई होप कि आप सबको आज के जो वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, एंड तब तक थैंक यू सो मच।